औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जिस तरह के कबल अज़ीं खर्चा नानो नफ़्का की निस्बत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी है, तो आज हम देखते हैं कि जब नाबालगान का खर्चा नानो नफ़्का किसी अदालत से डिग्री हो जाए तो फिर क्या डिग्री दारा या यानी कि वालदा खर्चा नानो नफ़्का वालिद को माफ़ कर सकती है, दादा को यानी मदयून को माफ़ कर सकती है कि नहीं। जैसा कि कबल अज़ीं डिस्कशन में मुख्तलिफ मामलात डिस्कस हुए हैं, तो जब नामसायद हालात की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान दूरी अख्तियार की जाए तो नाबालगान जब वालदा के पास हों तो वालिदा जब वालिद या दादा के खिलाफ दावा खर्चा नानो नफ़्का फैमिली कोर्ट में दायर करके उसकी डिग्री हासिल करे, तो फिर जब कभी ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वालिदा या डिग्री दारा मदयून वालिद या दादा जजमेंट डेटर के खिलाफ या उनके हक में कोई बयान देना चाहें, तो क्या वो काबिल कबूल होंगे। उनके खिलाफ तो जो बयान दिया जाएगा वो तो काबिल कबूल होगा कि बच्चों की वेलफेयर होगी। अदालत चाहेगी कि बच्चों को खर्चा नानो नफ़्का हर सूरत मिले। जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जजमेंट डेटर जो है यानी मदयून गिरफ्तार हो जाए, तो फिर उसमें बसा औकात ऐसा होता है कि बरून अदालत इकरारनामा तय पाया जाता है कि मैंने तहरीर कर दिया है कि मैंने खर्चा नानो नफ़्का मदयून को माफ़ कर दिया है, तो इसकी जमानत ले ली जाए या मदयून जो है उसको खर्चा नानो नफ़्का माफ़ कर दिया है और आइंदा के लिए मैं खर्चा इससे हासिल नहीं करूँगी। तो ऐसी सूरत में फाजल अदालत आलिया ने होल्ड किया है कि ऐसा डिग्री दारा नहीं कर सकती, क्योंकि उसको बच्चों के खर्चा नानो नफ़्का की माफ़ी का कोई हक नहीं है। जब बच्चों का खर्चा नानो नफ़्का डिग्री दारा माफ़ करे तो ऐसी सूरत में बच्चों की वेलफेयर के लिए अदालत जो है वो डिग्री दारा की जगह पे आ जाएगी और अदालत जो है वो बच्चों की वेलफेयर का ख्याल रखेगी और वो उस इकरारनामा मुआहदा जो भी उसने तय पाया हो कि मैं खर्चा नानो नफ़्का माफ़ करती हूँ और बच्चों के वालिद से या दादा से यानी मदयून से खर्चा हासिल नहीं करना चाहती, तो अदालत उसको कबूल नहीं करेगी। इसको इंटरप्रेट किया गया है 2010 MLD, पेज है 695। इसमें अदालत ने ये होल्ड किया है कि औरत कतई तौर पर खर्चा नानो नफ़्का नाबालगान का माफ़ नहीं कर सकती। यानी अदालत बच्चों की वेलफेयर को मद्देनजर रखेगी। खातून चाहे भी वो खर्चा नानो नफ़्का माफ़ नहीं कर सकती, यानी कि खातून अगर चाह रही है कि मैं खर्चा नानो नफ़्का माफ़ कर दूं तहरीरी तौर पर वो लिख के भी दे दे, तो फिर भी अदालत तो उसको नहीं मानेगी। तो ऐसी सूरत में जब डिग्री हो जाए तो फिर अदालतें जो हैं वो बच्चों के खर्चा नानो नफ़्का की वसूली को यकीनी बनाती है। उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी इजरा दायर किया जाता है और उसके इजरा की जो सूरत हाल है
उसको जो है वो अदालतें देखती हैं कि वो मदयून जो है वो क्या किरदार अदा करता है, बच्चों को किस कदर वो फीड करता है, बच्चों को किस कदर खर्चा नानो नफ़का अदा करता है, किस हिसाब से करता है, यानी कि बच्चों को ज़िल्लुख्वार करता है या मंथली जो अदालत मुकर्रर करती है उसके हिसाब से उसको बआसानी अदा करता है। बआसानी से मुराद ये है कि वो हीले बहाने नहीं करता, वो बच्चों के मुस्तकबिल की खातर वो खर्चा नानो नफ़का हर माह बआसानी से मुराद यहाँ ये है कि वो खुद ब खुद खर्चा अदा करता है। तो ऐसी सूरत में अदालत जो है वो बच्चों को हर सूरत प्रोटेक्ट करेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देखें और फिर उससे मुस्तफ़ीद हों। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।